आज आपके पंचायत में खेतको प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है और आज फाइनल है, क्या कहेंगे आप? आज हमारे खेतको पंचायत में केपीएल टूर्नामेंट का खेल जो की जा रही है, जो आज अंतिम खेल है और बहुत विभिन्न गांव के लोग भी इसमें भागीदारी निभाए हैं और मैं खिलाड़ियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि अच्छे खेल जो से लोग किए और हमारे ग्राम पंचायत का नाम को जो से रोशन किया हुआ है। मैं अपने ओर से तमाम उपस्थित नौजवान साथियों को, बुजुर्गों को जो भी इस खेल में जो से भागीदारी निभाए हैं, वह अपने इस खेल में उपस्थित हुए, इस खेल का शोभा बढ़ाए, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं और खिलाड़ियों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसे खेल करके हमारे ग्राम पंचायत खेतको का नाम को रोशन किया है। ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का खेल और आपका सहयोग और बढ़ावा देना किस तरह देखते हैं? मैं जहां तक होगा इस तरह का नौजवान का जो भी खेल कहीं भी करेगा, इसका हौसला अफजाई के लिए मैं ये नाचीज साथ देने के लिए हर समय तत्पर खड़ा हूँ। युवा का खेल है और युवा आप भी हर युवा नेता के रूप में आप उभरे हुए हैं, ये खेल को किस तरह आप देखते हैं? मैं खेल को एक भविष्य की तरह देखता हूँ। बहुत सारे होते क्या है कि लोग स्टडी के ऊपर फोकस करते हैं। पहले कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे तो होगे ना खराब, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब। लेकिन ये देख के मैं बोल सकता हूँ, अगर आप बहुत अच्छे प्लेयर हो, बहुत अच्छे आप स्पोर्ट्स में एक्टिव हो सकता है कि आप खेल कूद के भी बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हो। ये जो युवा और आप भी युवा हैं और इस तरह का जो ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभा को आप यहाँ से ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रतिभा है वो ना छुपे, इसको आगे आप किस तरह देख रहे हैं? मैं इस प्रतिभा को जितना भी हो सके, नौजवान जितना भी हमारे हैं, मैं ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ खेतको पंचायत को ही लेकर के बोलना चाह रहा हूँ। हमारे पास जो भी युवा हमारे पास आते हैं, मैं उस युवा को जहाँ तक हो सके अपने स्वरूप से तत्पर खड़ा रह करके उसको पूर्ण रूप से मदद करने का प्रयास। एक तरह से कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रतिभा की कमी नहीं है। अच्छा, क्या लगता है खेतको पंचायत में ग्राउंड की कमी खल रही है, जो आज के तारीख में देखा जा सकता है कि खेत खलियान उबड़ खाबड़ में भी इस तरह का प्रोग्राम किया जा रहा है, लेकिन मतलब एक ग्राउंड नहीं है। तो इसको क्या आप लोग आने वाला दिन में ग्राउंड के लिए क्या कुछ बदलाव खेतको में देखने को मिल सकता है क्या? जब हमारे यहाँ रघुवर दास का सरकार था, जब हमारे सीएम रघुवर दास जी थे, तो उस समय कमल क्लब का आयोजन किया गया था, जिसमें पूर्ण रूप से मैं खेतको पंचायत का अध्यक्ष भी रह चुका था, पेटरवार प्रखंड का सदस्य था और जिला स्तर का चुनाव हुआ था, उसमें भी मैं सदस्य के रूप से चुनाव करके चयन किया गया था। तो उस समय हम लोग का आश्वासन बहुत सारा कुछ मिला था कि आप खेल को आयोजन कीजिए, आपको जहां तक हो सके सुविधा सरकार देगी, आप जहां तक हो सके आपको स्पोर्ट्स में खेल कूद से लेकर के आपको फुटबॉल चाहिए, बैट चाहिए, बॉल चाहिए, पूर्ण रूप से आपको दिया जाएगा। हमने देखा, हम लोगों ने बहुत सारे अपने जितना भी टीम मेंबर थे सब गठन किए, बहुत हम लोग भी उत्साह थे कि चीज़ को लेकर के कि सरकार एक स्पोर्ट्स को लेकर के सब हमारे नौजवान साथियों के लिए बहुत सारा कुछ सोच रही है, लेकिन इस प्रकार का कुछ हुआ नहीं। सरकार भी दूसरी सरकार चेंज हो गई, कमल क्लब खत्म हो गया, हम लोग भी जो थे वही कर रहे हैं, ना सर्टिफिकेट मिला ना कुछ मिला। तो हम सरकार से क्या मांग कर सकते हैं? अगर हम नौजवान एक लिख करके लिखित भी देते हैं तो हमें नहीं लगता है कि हमारे गांव में या किसी के गांव में किसी प्रकार का अगर सरकारी व्यवस्था मिलेगी। एक आखिरी सवाल, ये जो केपीएल टूर्नामेंट हो रहा है इसी तरह हर वर्ष होता रहेगा? हाँ, इस चीज़ में मैं भी राय दूंगा। अगर नौजवान कमेटी या फिर जितने भी बुजुर्ग हैं या तो फिर हमारे भाई हैं, मेरे युवा ग्रुप है, अगर चाहेंगे तो मैं हमेशा इस लिए खड़ा हूँ और हमेशा आपके साथ हूँ। आप ही इसको लेके आए और किस तरह देखते ग्राउंड की कमी है आपके यहाँ खेतको पंचायत में, क्या कहेंगे? यहाँ पर तो ग्राउंड का कमी तो आप लोग भी देख रहे हैं, हमेशा यहाँ पर ग्राउंड का कमी खला है और यहाँ पर लोगों का मानना रहा है कि अगर ग्राउंड अच्छा ग्राउंड होता तो हम लोग भी आगे अपने प्रतिभा को दिखाते, जिला स्तर पर खेलते हम लोग, मगर ग्राउंड का कमी रहा है। इसको
अभी हमारे सलीम भाई और मुखिया जी ने जो बोले कि सरकारी स्तर पर भी डिमांड करे तो हो सकता है पूरा हो ना हो, ये बहुत प्रक्रिया है, मगर ग्राउंड की कमी है। ये भी बोला जाता है कि आपके यहाँ गिरोंड था, लेकिन नदी के पानी के कटाव से गिरोंड बह गया। जो आने में पूर्व में भी खेला जाता था गिरोंड था, लेकिन आपके बगल में ही पानी का कटाव से वो ग्राउंड बह गया, आपका जमीन बह गया। तो इसको कैसे देखते हैं? क्या ये आने वाला दिन में क्या सीसीएल से हो या आप सरकार से किसी तरह कुछ इसमें बदलाव ला सकते हैं? ग्राउंड अपनाने का कुछ पहल है आप लोग के नज़र में? था ग्राउंड जो से जहाँ हम लोग खेल रहे हैं इसी के बगल में ग्राउंड था, और ये नदी के पानी से बह चुका है, कुछ कट चुका है मिट्टी। तो हम लोग इसको लिख के दिए हुए हैं। हम लोग सीसीएल वगैरह जो है, सीसीएल से हम लोग सीएसआर फंड हो चाहे डीएमएफटी फंड हो, इससे हम लोग एक मांग किए हुए हैं कि इसमें गाइडवाल अगर एक ठो बन जाए, बढ़िया से मजबूत गाइडवाल अगर हो जाए, फिर उसमें हम लोग मट्टी वगैरह उसको डाल करके प्लान कर दें तो ग्राउंड मुकम्मल जो से जो हो जाएगी। इसलिए हम लोग जीएम साहब से हम लोग मांग करते हैं कि हमारे खेतों में जिस तरह का युवा जो से उभर रही है खेल कूद में, तो ये बहुत गंभीरता मामला है, इसको सोचा जाए। और हम अपने ग्राम पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते मैं जीएम साहब से मांग करता हूँ कि ये जो से यहाँ एक गार्डवाल जो हम लोग लिख के दिए हुए हैं, वह गार्डवाल अभिनव जो से उसको पूर्ण जो से वो करें।